जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करेंगे नेवल ओरिएंटेशन के 50 अनदर क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। अभी नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस भी इम्पोर्टेंट है, जो एनसीसी बी एंड सी नेवल विंग के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये टॉपिक है नेवल ओरिएंटेशन। इसके पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चंस करके हम देखते हैं। डैश इज द ट्रेनिंग स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच। आईएनएस द्रोणाचार्य गांधी स्कूल है, आईएनएस चिल्का बेसिक ट्रेनिंग स्कूल है, और आईएनएस बलसुरा। इज द करेक्ट आंसर इज आईएनएस बलसुरा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज आईएनएस बलसुरा. Balsura is the training school of electrical branch. DAS is the training school of logistic branch. So correct answer is INS Hamla. INS Hamla is the training school of logistic branch. DAS is the training school of Hull branch. INS Biskarma is the training school of Hull branch. DAS is the basic training school. Basic training school. INS Chilka is the basic training school. INS India is situated in New Delhi. Correct answer is B. Next questions. INS Bandruti is situated in Kochi. Correct answer is option D. INS Netaji Subhas is situated in INS Netaji Subhas is situated in Kolkata. INS Valsura is situated in Jamnagar. INS Brahmaputra is dash class of ship. INS Brahmaputra is frigate class of ship. ऑप्शन सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. आईएनएस ब्रह्मपुत्रा के क्लास के नाम है ब्रह्मपुत्रा, बेतवा, ब्यास। ये आपके नाम है, इसमें से कोई भी ऑप्शन पूछे इज डैश क्लास फ्रिगेट क्लास के शिप है. आईएनएस कोरा इज डैश क्लास ऑफ शिप कॉर्वेट्स. कोरा, किरपान, खंजर सेम कॉर्वेट क्लास के शिप है. आईएनएस गोदावरी इज डैश क्लास ऑफ शिप्स. गंगा, गोमती, गोदावरी इज डैश क्लास ऑफ शिप. इसका करेक्ट आंसर है फ्रिगेट क्लास. ये फ्रिगेट क्लास के शिप है. आईएनएस रणविजय इज डैश क्लास ऑफ शिप. आईएनएस रणविजय राणा रंजीत रणवीर रणविजय राजपूत. ठीक है, ये सारे डिस्ट्रॉयर में आर क्लास के शिप है. तो करेक्ट आंसर इज आईएनएस रणविजय इज डिस्ट्रॉयर क्लास ऑफ शिप. आईएनएस तलवार इज डैश क्लास ऑफ शिप. आईएनएस तलवार ये फ्रिगेट क्लास के शिप है. तो करेक्ट ऑप्शन इज सी. आईएनएस खंजर इज डैश क्लास ऑफ शिप. ये भी कॉर्बेट क्लास के शिप है. आईएनएस सुकन्या, सुकन्या, सुनैना, सुवर्णा, सुभद्रा ये ओपीवी क्लास के शिप है. ओपीवी स्टैंड फॉर ऑफशोर पेट्रोल वेसल. तो करेक्ट आंसर इज ओपीवी. आईएनएस सर्वेक्षक इज डैश क्लास ऑफ शिप. सर्वेक्षक ये सर्वे क्लास के शिप है. नेक्स्ट क्वेश्चन. आईएनएस गोमती इज डैश क्लास ऑफ शिप. आईएनएस गोमती गंगा गोदावरी फ्रिगेट क्लास के शिप है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. आईएनएस बेतवा इज डैश क्लास ऑफ शिप. आईएनएस बेतवा इज फ्रिगेट क्लास ऑफ शिप. बेतवा, ब्रह्मपुत्रा, ब्यास सेम क्लास के. आईएनएस तरंगिणी इज डैश क्लास ऑफ शिप. क्या कॉर्बेट, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, सेल ट्रेनिंग. करेक्ट ऑप्शन इज सेल ट्रेनिंग. अभी आप इसका आंसर बोलना था. दूसरा ट्रेनिंग सेल ट्रेनिंग शिप कौन सा है? ठीक है, वो आप इसका आंसर मुझे बताना है. ठीक है. आईएनएस सुवर्णा इज डैश वेसल. आईएनएस सुवर्णा, सुवर्णा, सुकन्या, सुभद्रा, सुनैना, सुवर्णा, सुभद्रा, सुकन्या, सुनैना इज डैश वेसल. ये अगर चारों ऑप्शंस में से कोई भी पूछे तो ये कौन सी शिप है? पेट्रोल वेसल. ओपीवी, ऑफशोर पेट्रोल वेसल. ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन 71. हेड ऑफ इंडियन आर्मी इज. ठीक है, यहाँ आपको फुल फॉर्म में भी पूछा सकता है. COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. तो यहाँ पूछा गया हेड ऑफ इंडियन आर्मी इज COAS. करेक्ट आंसर इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ. हेड ऑफ इंडियन एयरफोर्स.
ठीक है, आपको स्ट्रेंथ फोर्स का ये सब मीनिंग पता रहेगा ना, तो इसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो ये नेवी के हेड होते हैं। CDS ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये डिफेंस के हेड है। ठीक है, CS चीफ ऑफ एयर स्टाफ, तो करेक्ट ऑप्शन इज CS प्रेसिडेंट, ये सुप्रीम कमांडर होते हैं सेना के। कलर्स इज हेल्ड एट डैश आवर्स इन इंडियन नेवी, कलर्स एक नेवल सेरेमनी है। ठीक है, जो कलर्स के ड्यूरिंग कलर्स के दौरान नेवल इंसाइन और नेवल नेशनल फ्लैग दोनों होस्ट होते हैं। इसका टाइमिंग होता है 0800 आवर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द हेड ऑफ टेस्ट ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लॉजिस्टिक। ठीक है, ये ऑल ऑफ द तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द। इन सारे ब्रांच के हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, ये डिपार्टमेंट वाइज ये अलग अलग हेड होते हैं और इनके इन सारे के हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एक्सओ एलओ इज द हेड ऑफ डेस्क ब्रांच, एलओ स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। तो स्टैंड इसका पूरा नाम पता होने से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल। Similarly, next questions. Engineering EO stands for engineering officer. Engineering officer is the head of engineering branch. Correct option is B, engineering branch. Next, admiral is equivalent to dash rank in air force. Admiral इसका एयर चीफ मार्शल। ठीक है, इसके मैंने प्रीवियस क्लासेस में हम बताया गया कि रैंक ऑफ स्ट्रक्चर, इसके शॉर्ट ट्रिक्स हमने बताए, तो उसमें से एक बार आप उसको ज़रूर कर लेना, क्योंकि रैंक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 8 अक्टूबर। करेक्ट आंसर इज 8 अक्टूबर। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। ये डेट कभी नहीं भूलना चाहिए। रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, ये हमेशा याद होना चाहिए आपको। ठीक है, ये एनसीसी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये हमेशा आपको लाइफ टाइम सिविल में भी आपको ये हमेशा ये आपको याद होना चाहिए डेट्स। रिपब्लिक डे सेलिब्रेट एवरी ईयर 26 जनवरी। नेवी डे सेलिब्रेट एवरी ईयर 4 दिसंबर। ठीक है, नेवल विंग के हो नेवी डे हमेशा याद रखना। ठीक है, FOCNC वेस्ट इज द हेड ऑफ फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न इज द हेड ऑफ, कौन से कमांड के होते हैं फ्लैग, मैंने इसमें ही बोल दिया, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्टर्न इज द हेड ऑफ WNC वेस्टर्न नेवल कमांड। ठीक है, ये सब इसमें से जो स्ट्रेंथ फोर्स है ना, ये भी पूछने आता है, इसको भी लिखने आता, तो ये आपको स्ट्रेंथ फोर्स हमें हमेशा याद होना चाहिए। NC WNC FOCNC SNC। ठीक है, तो FOCNC वेस्ट इज द हेड ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड। Similarly, FOCNC East is the head of Eastern Command. Correct answer is option B. ठीक है, FOCNC South is the head of SNC Command, Southern Naval Command. Correct option is D. F FOCF FOCWF is the head of Dash Fleet, head of Western Fleet. Correct answer is option C. FOCF is the head of Dash Fleet. FOCF Flag Officer commanding Eastern Fleet is the head of Eastern Fleet. बोले ना, स्टैंड फोर्स से समझने से ही आपको क्वेश्चंस इसी में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कारगिल वार वाज फाउट इन ईयर 1999। ठीक है, INS विक्रमादित्य इज डैश क्लास ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर। नेवी में एट प्रेजेंट 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य। ठीक है, कोई भी पूछे तो डैश क्लास ऑफ शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर। INS खुखरी इज डैश क्लास, खुखरी, कोरा, खंजर, कृपान, ये सारे कौन से क्लास के शिप है, कॉर्वेट। ऑप्शन सी। INS शिवालिक इज डैश, शिवालिक, साइदरी, सतपुरा, ये सब आपके है फ्रिगेट है। ठीक है, फ्रिगेट क्लास के ऑप्शन है। सॉरी, इसमें आपको दिया गया है, देखो ऑप्शन ए दिया गया, ऑप्शन ए नहीं है, डिस्ट्रॉयर क्लास के शिप नहीं है, ये फ्रिगेट क्लास के शिप है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, INS दीपक इज डैश क्लास ऑफ शिप, INS दीपक टैंकर, INS दीपक इज डैश क्लास ऑफ शिप। दीपक नाम से ही बोल रहे, इसके नाम से याद करने का, दीपक, ज्योति,
शक्ति, आदित्य, ये चारों एकदम मतलब एनर्जी लेवल पे दिया गया टैंकर के ऐसे नाम है, दीपक, शक्ति, आदित्य, ज्योति। ठीक है, ये चार शिप, क्लास ऑफ शिप के नाम है, ये सारे टैंकर्स है। तो एट प्रेजेंट नेवी में इतने ही टैंकर्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस तंवर इज डैश क्लास ऑफ शिप। आईएनएस तंवर फ्रिगेट क्लास के शिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, आईएनएस कुलिस इज डैश क्लास ऑफ शिप। ये कॉर्वेट क्लास के शिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस सतपुरा। अभी सेम इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने डिस्कस किया था, कौन सा, शिवालिक। शिवालिक इसी में, शिवालिक, सतपुरा, साहिद्री, ये सब है फ्रिगेट क्लास के शिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस राजपूत, राणा, रंजीत, रणवीर, रणविजय, राजपूत, ये सब सारे आपके आर क्लास डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएनएस विक्रांत, विक्रांत इज डैश क्लास ऑफ शिप। एस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर, विक्रांत और विक्रमादित्य। हाँ, इसमें से इंडिजीनियस पूछा जाता तो इंडिजीनियस एस विक्रांत है। ठीक है, सेम ये आपसे क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, वो क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चंस में ही पूछा गया। डैश इज इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट, स्वदेशी, या एस विक्रांत। ठीक है, करेक्ट आंसर विक्रांत। डैश इज नॉट डिस्ट्रॉयर क्लास ऑफ शिप। दिल्ली राना ये आर क्लास के डिस्ट्रॉयर है, ये दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर है। तो करेक्ट आंसर इज विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहाँ ये डिस्ट्रॉयर क्लास के शिप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे, डैश इज नॉट डिस्ट्रॉयर क्लास ऑफ शिप। दिल्ली, मुंबई, राना, ये सब डिस्ट्रॉयर क्लास के शिप है। तो ये किर्च कॉर्बेट क्लास के शिप है, तो ये यहाँ डिस्ट्रॉयर क्लास के शिप नहीं है। तो आज की क्लास में मैंने 50 क्वेश्चंस के डिस्कशंस किए। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस बच जाते हैं वो अनदर पार्ट 3 में मैं डिस्कस करूंगा इस चैप्टर का। और सिमिलरली सीमेनशिप में भी अलग अलग टॉपिक में जो भी है, जिसके जो चैप्टर्स आएंगे उसमें मैं 50 क्वेश्चंस के ही डिस्कस करूंगा। एक बार लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस करने से आपको पढ़ने में भी इजी नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने 50 क्वेश्चंस पार्ट वाइज डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद।